दोस्तों, सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। सोच ज़्यादा गहरी हो तो इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। चिंता चिता के समान है, यह सच है। लेकिन ईश्वर ने हमें सोचने समझने के लिए ही तो बुद्धि दी है और निर्णय लेने के लिए विवेक दिया है। मगर जो लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं या फिर जिनका अपने जीवन से, अपने परिवार से, प्रियजनों तक कोई लेना देना नहीं, उन बातों को सोचते रहते हैं, उसका असर उन लोगों के मनस पर पड़ता है, जो आगे चलकर उनका वैसा ही व्यवहार बन जाता है, वैसी ही मानसिकता हो जाती है। इसलिए हमेशा दिल की सुनो। तो आइए इसी विचार के साथ सुनते हैं कृष्ण जी से प्रभावित कुछ अनमोल विचार। जो आपके पास नहीं है उसके लिए कभी भी दुख प्रकट ना होने दें। खुद की प्रशंसा करें, क्योंकि अपने अतीत से आगे बढ़कर यहाँ तक की यातना साहस पूर्वक की है। आपके पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। अपनी छोटी सी छोटी जीत की भी सराहना करें। यदि आप परिवर्तन के प्रति गंभीर हैं तो आपको असहज स्थितियों से गुजरना होगा, मुश्किल मार्ग को पार करना होगा। यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। भरोसा यदि कृष्ण पे हो तो केवल कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। धरती पे जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहते किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। गीता में लिखा है कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने कुछ तो सोचा होगा। हमेशा हंसते रहिए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। धैर्य रखिए। हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। मजबूर और मजबूत में फर्क। स्वार्थी मनुष्य से दोस्ती करोगे तो वो आपको मजबूर बना देगा, और सच्चे मनुष्य से दोस्ती करोगे तो वो आपको मजबूत बनाएगा। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो, बाकी तुम्हारे सोचने का काम भी मैं कर लूंगा। वाणी से ही खुशी, वाणी से ही गम, वाणी से ही पीरा
और वाणी ही मरहम। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी वाणी से किसी को खुशी पहुंचे, कष्ट नहीं। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, मूर्खता है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर वो आपसे बात नहीं करते तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते समय मुकाबला नहीं किया जाता। जिस संबंध में अहंकार नहीं होता वो संबंध मधुर बन जाता है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा अगला वीडियो गीता सार भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा सुविचार अच्छा लगा।